पार्टी रहे या ना रहे, नीतीश कुमार तो साफ ही है। ये हालत है। पार्टी रहे या ना रहे, लेकिन नीतीश कुमार तो इस बार साफ ही है। मतलब मुख्यमंत्री जो है, जो लोग एनडीए वाले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा फिर यही होंगे, इस बार खबरा नहीं होगा। मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, हमको लगता है वो पार्टी में भी नहीं रहेंगे। ऐसा हालत होगा। हाल जितना ही मेहनत कर रहे हैं इतना मेहनत कोई नहीं कर रहा है, और आने वाला दिन में जनता इनको मेहनत का फल अवश्य देगी। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गांव-गांव घूर के लोगों को जगाने का काम किए थे, उसी तरह जो है प्रशांत किशोर जी भी लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक बार आप अपने बच्चों के चेहरा देख के वोट दीजिए। 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर हम लगातार चर्चा करते जा रहे हैं, जो कि अभी पटना में है। और पटना के लोग क्या कह रहे हैं, विधानसभा चुनाव महज 2 से 3 महीने हैं और इस बीच हर पार्टी अपनी तैयारी कर रही है। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन, दोनों में भिड़ंत असल होगा। लेकिन वहीं जन स्वराज की भी एंट्री बहुत तेज है, प्रशांत किशोर भी पूरे एक्शन में है। अब ऐसे में लोग क्या कहना चाह रहे हैं हम जानते हैं। इस बार कुछ सीट आएगा जन स्वराज से? हाँ, सीट आ सकता है। कितना? 10-5। 10-5। क्या जन स्वराज का क्या हाल होगा? जन स्वराज तो जो है पिछला जो उपचुनाव की अगर समीक्षा की जाए तो उसमें आरजेडी को उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। बीजेपी को ये कहते हैं कि नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन उसको ये फायदा पहुंचा देते हैं और आरजेडी को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर पिछले उप विधानसभा चुनाव की अगर समीक्षा की जाए तो हम एक मतलब समझदार व्यक्ति का काम है कि पीछे क्या हुआ उसी से मूल्यांकन करना। राजनीति पिछले से ऐसा ही बात करते हैं, तो इससे तो पता चलता है कि वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और आरजेडी को काटेंगे। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि देखिए, जो लोग कहते हैं कि हमें बी टीम है बीजेपी का, हम किसी का नहीं है, हम अपने आप के लिए हैं, हम अपने तरीके से सरकार बनाएंगे। नहीं, क्योंकि जिस तरीके से दिलीप जायसवाल का खबर सुने हैं आप लोग? जी, क्या बोले? दिलीप जायसवाल को लगातार घेर रहे हैं, कह रहे हैं कि अवैध तरीके से कॉलेज को कब्जा कर लिया, हत्यारा भी है, आरोप है, और लेकिन मुंह नहीं खोल रहे हैं दिलीप जायसवाल। जो बीजेपी का अध्यक्ष इस तरह का होगा तो बीजेपी पार्टी क्या करेगी? उनको नरेंद्र मोदी जी के बारे में भी बोलना चाहिए कि 2014 में जो उन्होंने वादा किया, वो तमाम जनता से वादा खिलाफी किए, तो नरेंद्र मोदी को भी उनको घेरना चाहिए। घेर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि मोतिहारी में चीनी मिल की बात कर रहे थे कि हम मोतिहारी में चीनी मिल की स्थापना करेंगे, चीनी मिल को चालू करेंगे, फिर ठग लिए। यानी कि सिर्फ ठगने का काम चल रहा है। अगर नरेंद्र मोदी जी दोनों विपक्षी और पक्षधर दोनों को अगर जो है भाजपा और आरजेडी दोनों से ये मुकाबला करने के लिए मैदान में आते हैं तो ये कह रहे हैं कि मेरे पास मशीनरी है, मेरे पास क्षमता है, हम लगातार दिन रात पूरा बिहार घूम रहे हैं और इस बार अर्श में रहेंगे या फर्श पर रहेंगे। तो एक बात तो तय है कि ये जो है ये अपना राजनीति में एक चेहरा आने वाला दौर में मुख्यमंत्री का ये बना चुके हैं। मुख्यमंत्री छोटे बनने का सपना छोटा है मेरे लिए। वो सब बिहार को चेंज करना, वो सब वही कहते हैं। अच्छा। तो चेंज तभी करेंगे जब वहाँ पर बैठेंगे तभी ना। ये अपने स्तर से चलाएंगे। इनका एक है ख्वाहिश कि हम बिहार को बदले और शिक्षा के माध्यम से बनने से ज्यादा बढ़िया है कि व्यवस्था पे ध्यान दिया जाए। जी, तो व्यवस्था सब बन गया। तो व्यवस्था आजकल ऐसा है कि एक व्यक्ति को न्यायालय में, पुलिस प्रशासन में सब जगह पकड़ नीतीश कुमार बना चुके हैं। ये जो बोलेंगे वही एसपी साहब करेंगे, वही कलेक्टर साहब करेंगे। कुमार लायक है मुख्यमंत्री के? नहीं, ये तो आप सारा पूरा बिहार जान चुका है कि ये इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। हटना चाहिए। हाँ, बिल्कुल हटना चाहिए। कौन बनने लायक है मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार में? बीजेपी की पार्टी की देखिए या जदयू की पार्टी देखिए या आरजेडी की पार्टी देखिए, कोई चेहरा है मुख्यमंत्री बनने? मुख्यमंत्री के करीब कुर्सी होता है उप मुख्यमंत्री के। तो 2 उप मुख्यमंत्री आपको बीजेपी में है, एक है जो पूर्व उप मुख्यमंत्री आरजेडी में है
और एक चिराग पासवान भी दौर में है, प्रशांत किशोर भी दौर में है, तो अभी मुख्यमंत्री का कमी नहीं है। चेहरा कौन चेहरा लायक है? चेहरा लायक इन लोगों में से कोई बने, फिलहाल इनको चेंज होना जरूरी है। अगर ये फिर से बन जाएंगे तो जो है IAS IPS का राज होगा। ये मुख्य नीतीश कुमार अगर बनते हैं वही IAS और IPS का ही राज होगा, और जहाँ ब्यूरोक्रेट का राज होगा वहाँ देश का उन्नति कभी नहीं होगा। जनसुराज जिस तरह से कह रही है कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए मुख्यमंत्री नहीं, सोच चाहिए, नियत चाहिए, वो नीतीश कुमार से नहीं हो पाया, तो क्या तो सोच किशोर से हो पाएगा? तो सोच वही ना देगा जिसके पीछे जनता है, जो नेतृत्व करना जानता है और अपना जो है अपना मौत से, स्वार्थ से उसको डर नहीं है, निडर होता। बहुत लोग कह रहे हैं कि वोट कटवा बन के रहेंगे अभी जनसुराज से प्रशांत किशोर, लेकिन जब इनसे पूछा गया सवाल कि आप क्या वोट कटवा बन के रहिएगा, तो कह रहे हैं जरूर लोग कहेंगे वोट कटवा हम है, लेकिन वोट काटते काटते ही दोनों को साफ कर देंगे। हाँ, तो पिछला जो तीनों सीट RJD का था, तो RJD को तो पूर्ण रूप से तीनों सीट से अलविदा कर दिए। अब जो है आने वाला दौर में पूरा 243 पर ये खड़ा करेंगे, तो 3 में तो 3 जो सीटिंग था उसको ये मतलब कि पत्ता साफ कर दिए। अब आने वाला 243 में कितने जगह ये दोनों पार्टियों को सफाया करेंगे, कितना जगह इन कैंडिडेट में दम होगा। दम जैसे जब RJD को सिटिंग विधायक को तो हटा दिए, तो इनका दम तो इनके अंदर है, ये कॉम्बिनेशन जानते हैं, खिलाड़ी है लड़वाने का। ये राजनीति जो है में माहिर है, कई जगह सरकार बना चुके हैं, ये मुख्यमंत्री को सपोर्ट किए हैं और हर जगह नाम ले रहा है मेरा। हाँ, तो नाम लेगा क्योंकि ये गुना भाग करने में माहिर है जी। तो असर होगा इस बार, BJP हो या इंडिया अलायंस हो या मतलब NDA, दोनों को नुकसान पहुंचेगा। तो असर का तो दिखा दिए उपचुनाव में। अब ये जो है विधानसभा चुनाव में क्या होगा? विधानसभा चुनाव में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। ऑप्शन लोग कह रहे हैं कि नया विकल्प के तौर पे जनसुराज जब आएगा तो लोगों को हेल्प मिलेगा। इनके अंदर करने की ललक है, बिहारियों के प्रति इनको दया है, क्योंकि जब महाराष्ट्र में इन्होंने सरकार बनाया था तो इनको वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इनाम के रूप में कुछ आपको देना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा कि नहीं, हमको इनाम के रूप में कुछ नहीं चाहिए, बिहारी यहाँ काम करने आएगा तो उसको मारिएगा नहीं, अपना भाई के तरह रखिएगा। कहीं न कहीं ये बिहारियों के लोग ये भी दिन रात सोशल मीडिया में दिन रात करोड़ों लोग देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर दिन रात कीचड़ में हो, पानी में हो, जो भी हो, पैदले हो, किसी के चापाकल पे पानी पी रहे हैं, तो कहीं खा रहे हैं, कहीं रात में रह रहे हैं, कहीं गुजार रहे हैं, 24 घंटा लगे हुए हैं। तो कोई ऐसा चेहरा है जो रात दिन लगा हुआ है? नहीं, अभी तो फिलहाल जितना ही मेहनत कर रहे हैं इतना मेहनत कोई नहीं कर रहा है, और आने वाला दिन में जनता इनको मेहनत का फल अवश्य देगी। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी गांव-गांव घूर के लोगों को जगाने का काम किए थे, उसी तरह जो है प्रशांत किशोर जी भी लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि एक बार आप अपने बच्चों के चेहरा देख के वोट दीजिए। बिल्कुल जी। देखिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि इस बार जो है अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे, दोनों में से एक होगा, क्या लग रहा है? प्रशांत किशोर का तो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी का ये शुरू से मदद करते आए हैं, इस बार भी कर रहे हैं। अच्छा, शुरू से करते हैं, लेकिन बीजेपी को तो लगातार टारगेट पे किए हुए हैं। कह रहे हैं कि मोदी जी जो है जुमलेबाज निकल रहे हैं, उनका पहचान ही बीजेपी से है। वो बीजेपी को क्या कह रहे हैं कि 14 को मुख्यमंत्री बनाने में हमको हमारी मदद किनका मुख्यमंत्री बनाए अलग अलग स्टेट में, किनका मुख्यमंत्री बनाए अलग अलग स्टेट में, बताइएगा। तो चाहे बंगाल की ममता की बात हो, महाराष्ट्र की बात हो, चाहे अलग अलग जगह की बात, सब तो बीजेपी का ही बना है, ममता छोड़ के। सारा तो बीजेपी का ही मुख्यमंत्री बना है, तो किस बात की आज उसको नाराजगी? लेकिन यहाँ पे जो अभी राजनीति दिख रही है, जनसुराज से प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम किसी का साथ लेंगे, बीजेपी हो RJD हो, कह रहे हैं कि दोनों जो है लूटा है बिहार को, चाहे इंडिया गठबंधन हो या NDA हो, एक नया विकल्प चाहिए बिहार को। किस वजह से मान ले कि RJD लूटा है? वो लालू समय का दौर था जो बीत गया, 25 साल हो गया। हमको तो लगता है 25 साल पहले तेजस्वी यादव को ये भी नहीं पता होता था कि राजनीति क्या होता है। 25 साल के यहाँ जितने भी आदमी हैं उनको क्या पता कि 25 साल पहले लालू ने क्या किया। उसका बेटा से हमें उम्मीद है, उसकी बेटा
नया जनरेशन है, जो उसके बारे में हम जो जितना देखेंगे उतना ही ना सोचेंगे। तो मतलब क्या लग रहा है? हमने तेजस्वी को कभी कुछ करते देखा ही नहीं, लेकिन कई लोग कह रहे हैं हम लोग तेजस्वी को क्या करते देखे? किसी को लूट क्रिकेट खेलते पहले देखे हम लोग, जाहिर सी बात है क्रिकेट खेलते देखे, अब राजनीतिक में देख रहे हैं। तो जब से लेकिन जो माहौल है, जब से देख रहे हैं उस हिसाब से तो ठीक है। अच्छा, ये माहौल ये है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी नया नया है, जनसुराज मेहनत कर रहे हैं, ठीक अच्छी बात है, वोट काटेंगे, लेकिन किसका काटेंगे, किसका नुकसान होगा, क्या कुछ समीकरण हो लग रहा है? हम बता देते हैं किसका काटेंगे। क्या? न आरजेडी का कटेगा वोट, हाँ, न बीजेपी का वोट कटेगा, ठीक है, वोट कटेगा नीतीश कुमार का। अच्छा, उन्हीं को साफ कर देंगे क्या? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार सॉरी चिराग पासवान, नीतीश कुमार, जीतन राम मांझी, इसका वोट कटेगा। हाँ, न बीजेपी का एक वोट कटने जा रहा है, न आरजेडी का कटने जा रहा है। तो पार्टी रहे या ना रहे, नीतीश कुमार तो साफ ही है। ये हालत है, पार्टी रहे या ना रहे, लेकिन नीतीश कुमार तो इस बार साफ ही है। मतलब मुख्यमंत्री जो है, जो लोग एनडीए वाले कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा फिर यही होंगे, इस बार खबरा नहीं होगा। मुख्यमंत्री छोड़ दीजिए, हमको लगता है वो पार्टी में भी नहीं रहेंगे, ऐसा हालत होगा। पार्टी अब उनका उम्र हो लिया, अब वो रहने लायक नहीं, अब रेस्ट लेंगे, रेस्ट चाहिए उनको।